तो अब लड़की को लाइए, नहीं तो आप चोर ही कहलाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आज रामवीर खुद यहाँ पर आ चुके हैं और मोहित के साथ, जो कि मोहित तो बहुत ही लात जूता खाया है और बहुत ही मार खाया है, जो कि जो गलती किया है उससे भी सजा अभी कम मिली है, अभी तो सजा और ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन जो किया है बहुत ही गलत किया है। आज हम खुद पूछते हैं रामवीर भाई से, क्या आपने ये सही किया या गलत, और वो लड़की कहाँ। गलती मोहित की नहीं थी और मोहित मार भी नहीं खाया है, ठीक है। हाथापाई हुआ है तो जाहिर सी बात है, 2 हाथ उधर से पड़ा तो 1 हाथ इधर से भी पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। बस बशर्ते कोई भी अगर ऐसा गलत काम करेगा तो जाहिर सी बात है किसी का भाई रहेगा तो किसी को छोड़ेगा नहीं। और ऐसा नहीं है कि मतलब हम माफ़ी लायक कोई काम किए थे, और हम जानते हैं कि मतलब हम गलत नहीं किए थे, तो उन लोग को लग रहा था कि हम गलत किए हैं। और इसमें देखिए मोहित और जो लड़की हमारे साथ रहती थी उनको जितना भी धन्यवाद दें उतना ही कम है। और मोहित को राधा जुबान दे रखी है कि मतलब जब तक लड़की आएगी नहीं तब तक मोहित को नहीं जाना है, क्योंकि हर एक चीज़ रियलिटी मैंने बताया राधा को, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। और जिस दिन मैंने मंदिर पे शादी किया था और मैंने उसमें बोला भी था कि जो कैमरे के पीछे हमारे भैया हैं उनको नहीं दिखाना चाहते, वो हमारे मित्र हैं और उन्हीं की वाइफ थी जो मंदिर में शादी किए थे। शादी में जब वो कसम खाया जाता है किसी चीज़ का तो साक्षी मान के कहा जाता है, साक्षी मान के कहा जाता है, नहीं साक्षी मान करके, तब बताइए। और उस वीडियो में आप देखेंगे तो रियलिटी जान जाएंगे। देखिए जब हम शादी किए रहते तब ना साक्षी मान के कसम खाते। अगर आप चोर नहीं हैं तो राधा भाभी जो बोल रही हैं लड़की को लाने के लिए, तो अब लड़की को लाइए, नहीं तो आप चोर ही कहलाएंगे। देखिए आपके मन में अभी कुछ चल रहा है, हम बताएं, आप अभी चोर बन सकते हैं, चोरी करना चाहते हैं। हम बताएं अगर हम किसी को सफाई दें तो हनुमान जी तो है नहीं कि सीना चीर के दिखा सके और कोई देखे। जब हम गलत नहीं है, अब बताइए, आप ही बताइए, एक बीवी ऑलरेडी है, क्या आप दूसरा शादी करेंगे? और आपके बच्चे भी तो हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि हम इतना गलत काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ऑलरेडी कोर्ट मैरिज भी किए थे, बताइए। तो एक बात बताइए, कोर्ट मैरिज राधा को जलाने के ही चक्कर में ये सब हम लोग किए। अच्छा ये बताइए, सिंदूर तक कहाँ तक ये जो है आपका जो है बात था कि आप सिंदूर तक बात लाएंगे, किसी का दिल नहीं फटेगा, अच्छा, किसी का कलेजा नहीं फटेगा। बताइए, उनसे पूछिए जिनके ऊपर बीती होगी। सुनिए, अभी हम आपको कह दें कि कैमरा बंद कर दीजिए और उसके पीछे हम कुछ और कर रहे हैं, फिर उसके बाद कैमरा ओपन कर रहे हैं, क्या कहाँ तक रियलिटी हम आपको बताएं, सच्चाई बताइए ना है? तो ऐसा होता है। पहला मेरा मित्र शादी किया, मांग में सिंदूर डाला और बस मैं वहाँ पे अबीर था, अबीर को चुटकी में ऐसे लिया था, ऐसे लगा लिया था, मतलब इसमें पोत लिया था, बस ऐसे मैं किया हूँ। हालांकि वो ऑलरेडी पहले ही वो मांग भरी हुई थी। अब सोचिए आप कि एक बार मांग में सिंदूर डालने से पूरा मांग भर जाता है क्या? जिस तरीके से मांग में सिंदूर दिख रहा था। चलिए ठीक है, तो राधा भाभी का भी कहना तो सही है कि लड़की को बुलाया जाए, अगर सही है वो लड़की तो हमारे सामने वो सच्चाई बताएगी ही। हम नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे, लेकिन जहाँ भी होता है, देखिए कुछ भी हो, राधा हमारी परिवार है। जाहिर सी बात है, मेरे मुंह से सुन ली, मोहित के भी मुंह से सुन ली, कहीं ना कहीं हमको भी डर है ना कि लड़की को कुछ ये लोग करें ना। और इसमें कुछ लोग कह भी रहे हैं कि वीडियो कॉल करके दिखा दो और वैसे बात करा दो, ऐसी बात नहीं। देखिए वो मेरा परिवार है, ठीक, तो मैं जाहिर सी बात है सामने लाना चाहता हूँ। मेरा परिवार हमसे मिल के रहेगा तब दूसरा कोई सही बात है। देखिए आपका परिवार, आपकी राधा भाभी जो मेरी भाभी है राधा भाभी, और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आपका जो है फर्ज है कि हमारे परिवार है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इससे अच्छा कि गलत फहमियां को सबसे पहले दूर कीजिए, आप उस लड़की को बुला करके राधा भाभी के सामने लाइए, जिससे भाभी का जो दिल में जो नफरत है आपके लिए, जो आप वीडियो के माध्यम से बहुत उनका जो है देखभाल कर रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, तो ताकि फिर भी वो नहीं मान रही हैं, तो आप भाभी को पास में लाइए, भाभी के पास में लाइए उस लड़की को, और वो निस्संदेह जो है उस लड़की को जो है वो बताएगी सच्चाई क्या है क्या नहीं, या खुद पूछ लेंगी और जो सच्चाई रहेगी बाहर आ जाएगी। देखिए सच्चाई वाली बात है, जब हम सही हैं अपने जगह पे, तो हम राधा से जब कह रहे हैं राधा नहीं मान, चलिए तो ठीक, लड़की की बात छोड़िए, लड़की हम लाएंगे। आप बताइए कब लड़की लाएंगे? बस लड़की लाएंगे जिस दिन अभी थोड़ा सा राधा के मन में खटक चल रहा है। अभी तो हम राधा को सोच रहा हूँ कि पहले मैनेज कर लूँ, क्योंकि परिवार से बढ़ के कोई भी नहीं होता, ये सही बात है। और कहने का किसी का मुंह हम पकड़ नहीं पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। और एक बार लड़की के ऊपर हाथ भी उठ जाएगा ना, तो उसके माँ बाप भी हमको बोलेंगे कि आप गलत थे, सही बात, ठीक है। तो भी कुछ समझ के लड़की आई है, और ऐसा नहीं है कि नहीं लाएंगे, क्योंकि परिवार से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, लड़की को लाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि बिना लड़की लाइन का तो भाई कल्याण नहीं होने वाला है। नहीं तो देखिए, उसमें अगर लड़की को हम लाएंगे नहीं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं हद से ज्यादा दोषी हम बन जाएंगे। सही बात है। और जब बात रह गई
लड़की के मुंह से सुनना चाहती है तो लड़की के मुंह सुन ले। सही भाई बात। जो भी गलत फहमी है वो अपने आप वो दूर automatic खत्म हो दूर जाएगी। होनी ही चाहिए। क्योंकि तो परिवार है। तो और जब हम दोस्तों लोग नेक्स्ट गलत- ब्लॉग में सुनिए, हम बता रहे हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे। अगर ये लड़की साथ नहीं लाते हैं तो ये जाने, इनका काम जाने, क्योंकि राधा भाभी साफ बोल दी हैं। आप लोग तो जानते ही हैं राधा भाभी को किस तरीके से, आप तो खुद जानते हैं कि सही। राधा भाभी कैसी हैं। ठीक है, दिल की सच्ची है, जो बोलती हैं खर्रा बोलती हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, क्या ये गलत किए कि सही किए और क्या इनको अभी करना चाहिए।